So hello student, today we are going to start our chapter vectors. Because this is our first lecture, so it will be basics. Okay, this will be introductory part. So we will start with introduction, that what are the quantities we have. Then we will see some definitions. Then we will see how to measure angles between two vectors. Then we will see collinear vectors and law of addition. This will be today's agenda. Okay, so first of all, in this world there are only two physical quantities. One is called vector, another called is scalar. वैसे तो हमारे एक और चीज होती है, that is tensor, but वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, वो आपके फर्स्ट ईयर का काम है. As soon as you are going engineering, you will learn the third quantity also, that is called tensor. Okay, सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी देख लेते हैं. स्केलर क्वांटिटी होती क्या है? Scalar quantities are those quantities which do not have concept of direction. For example, mass. 5 kg mass, 10 kg mass, इनमें हमारे डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सेम गोज विद टाइम, डेंसिटी हुआ और एनर्जी हुआ, इनमें हमारे पास डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर आप किसी भी डायरेक्शन में कोई चीज मेजर करोगे, दीज ऑल थिंग्स आर सेम ऑलवेज. ओके, बट हमारे वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है? दे हैव व्हाट? मीनिंगफुल डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है हमारे वेक्टर्स में. वेक्टर्स होल्ड्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ऑन द अदर हैंड हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज में इनकी केवल साइज और मैग्नीट्यूड होती है, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन. ओके, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी. क्यों बोला मैंने वेलोसिटी? तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल पे. ओके, एज सून एज आई एम टेकिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दिस पॉइंट, दिस विल बी दिस साइड, एंड इफ दिस पॉइंट, दिस विल बी दैट साइड. ओके, टोटल वेलोसिटी चेंज हो चुकी है. इवन दो अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज होने से हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. बट अगर मैं यहीं पे बात करूं कि ये पार्टिकल का मास यहां पे 5 kg था, तो यहां पे भी कितना होगा? 5 kg ही होगा. इसको डायरेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. सो मास इज स्केलर एंड वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर. ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर. हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर? होता क्या है? तो वेक्टर कुछ नहीं होता. वेक्टर इज नथिंग, इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है? पहली बात, यहां पे एक वर्ड है हमारे पास विच इज व्हाट? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या हो गया कि हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट लाइन है, ये इनफाइनाइट लाइन है, इसका एक छोटा सा पार्ट, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ओके, एंड व्हेन इट सेज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड मींस यू शुड नो द पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन ऐसे है, that means we should know where it is starting and where it is ending. Okay, then this is called, if it is starting from here, this is called initial point. Initial point or initial end. This is called initial point or initial end. And if it's terminate here, this is called terminating या टर्मिनल. क्या बोलेंगे? टर्मिनल एंड. टर्मिनल एंड. ओके, एंड सम बुक्स वी आर रेफरिंग दिस पार्ट एज टेल, टेल ऑफ वेक्टर, एंड दिस इज हेड ऑफ वेक्टर. ओके, वापस से हम इस लाइन सेगमेंट को बनाते हैं एक बार के लिए कि हमारे पास दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. Definitely it is a line segment. It is a line segment, but it is not directed right now. So what you do? You will give a specific direction it. आपने इसको एक specific direction दे दिया, which says from A to B. ठीक है? Which says from A to B. यहां से represent करते हैं हम इसको. Vector कैसे represent करते हैं? From A to B. Okay? Same to same. अगर कोई कहना चाहे कि अगर सर B to A लेना हो, so direction you can say
this is B2A. Okay, after looking this diagram, what I am getting? I am getting that A और B point तो fix है, distance between point A and B is fixed, but because of direction both are different vector. तो जो distance है उसको कैसे represent करते हैं हम? Distance को हम हमेशा represent करेंगे that length of AB vector and you will represent it by mod vector AB, modulus of vector AB, that is called magnitude of vector AB. Okay, so अभी यहां पे हमने दो चीज डिस्कस की थी, that vector has magnitude as well as direction. अभी हमने magnitude देखा, डायरेक्शन भी अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद में कि डायरेक्शन क्या होती है. ओके, एक और चीज कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA की बात करूं, वो भी क्या होगा? सेम ही होगा भाई, लेंथ ऑफ वेक्टर BA. व्हाई? बिकॉज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स की पोजीशन चेंज थोड़ी हुई है, रेस्पेक्टिवली दे हैव स्विच्ड देयर प्लेसेस, बट डिस्टेंस बिटवीन दोस पोजीशन इज सेम. सो दैट मींस लेंथ अभी भी क्या है? AB वेक्टर, या फिर आप इसको BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे. तो यहां से एक बात क्लियर होगी, दैट इट डजंट मैटर you are writing whether it is a length of AB vector or length of BA vector, both are same. Second thing, these two vectors are not same. Why? Because they both have different direction. They both have different direction. Okay, let's see now some important definition, क्योंकि अभी मेरे को आपको डायरेक्शन का भी बताना है, because we have already talked about only magnitude. Okay, based on magnitude we have two kinds of vector. One is zero or null vector. Now it is exactly as its name says, that zero or null vector. That means इसका magnitude क्या होगा? Magnitude is zero. Any vector having magnitude zero is null vector. बात आती है डायरेक्शन की, तो बिकॉज इसकी लेंथ नहीं है, लेंथ नहीं है क्या? अभी डेफिनेशन की बात करें हम, वेक्टर क्या था? जिसका एक इनिशियल पॉइंट हो और जिसका एक टर्मिनल पॉइंट हो. फॉर एग्जांपल ये देखा हमने, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ये रहा. एक वेक्टर क्या होगा? जिसके टू एंड पॉइंट्स हो, दैट इज वन इनिशियल, अनदर वन इज टर्मिनल. ठीक है, जब जीरो पॉइंट के वेक्टर की बात करूंगा तो उसके टर्मिनल, लेट्स से दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, यहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और यही टर्मिनेट हो गया, सो दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर. अब डायरेक्शन की बात कैसे करोगे? सो जीरो वेक्टर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट इज आर्बिट्री. यू कैन टेक एनी डायरेक्शन एनी यू वांट. ओके, इन एनी डायरेक्शन यू कैन टेक इट. व्हाई? बिकॉज उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है हमारे पास. ओके, सो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो. ओके, डिनोटेड बाय zero or zero vector, the initial and terminal points of directed line segments representing zero vectors are coincident and its direction is arbitrary. Arbitrary doesn't mean कि define नहीं है, arbitrary means you can take any direction you want. Okay, let's go to the unit vector. Okay, what is unit vector? जैसे मैग्नीट्यूड की बात की थी अपन ने किसमें? नल वेक्टर में. व्हाट नल मींस? व्हाट जीरो मींस? जीरो मींस जीरो, एंड यूनिट वेक्टर मींस द मैग्नीट्यूड विल बी जीरो. लेट्स से हमारे पास कोई वेक्टर था, वेक्टर ए. ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम. हाउ आर वी डिफाइनिंग मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड वाज डिफाइंड बाय दिस. ओके, यूनिट वेक्टर क्या होता है? Unit vector, a vector of unit magnitude, that is unit vector. Representation क्या होता है? If we have a vector, let's say vector A, इसका unit vector that will be A cap. And how you are going to find A cap? You will find A cap by this. Vector A divides by magnitude of vector A. This will be A cap. Now, अगर आपसे कोई कहे कि अभी थोड़ी देर पहले हम वेक्टर की बात कर रहे थे, that vector is composed of two component. One is its magnitude, another one is direction. Okay?
डायरेक्शन क्या हो गई, ए कैप. दिस इज योर वेक्टर. ए कैप डज नॉट अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड. ए कैप डज नॉट अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड. व्हाई? बिकॉज ए कैप इज जस्ट डायरेक्शन. आप जब भी ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे, दैट विल बी 1 यूनिट मैग्नीट्यूड. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू सम नोट्स. क्योंकि हमें जब भी लिखना हो तो वेक्टर लिखेंगे कैसे, तो पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए. वी हैव 3 स्टैंडर्ड एक्सिस इन 3D. आप किसी भी कोने में बैठे होंगे, कमरे में बैठे होंगे, इन दैट रूम देयर आर कॉर्नर्स. यू कैन सी एनी कॉर्नर. ओके, लेट्स से मैंने छत का एक कोना पकड़ लिया. नाउ उस कोने में से देखो आप 3 परपेंडिकुलर लाइंस आर इमर्जिंग. 3 परपेंडिकुलर लाइंस आर इमर्जिंग लाइक दिस, and this is your third line. All 3 lines are perpendicular to each other. All 3 lines are perpendicular to each other. ये मैं कहां पे बना रहा हूं, 2D में बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा इमेजिन करना हार्ड है. One is called x axis, another is called y, and another is called z axis. Okay? हर एक एक्सिस का हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखा है. That symbols are like this, कि any unit vector in direction of x, that is called I cap. Again, I am repeating myself. Any unit vector in direction of x is called I cap. Any unit vector in direction of y is called j cap. Any unit vector in direction of z is called k cap. Whenever I am saying in direction of x, that means positive x-axis. Okay? So, these are unit vector पैरेलल टू. अब यहां पे एक वर्ड आया है पैरेलल टू, इसको थोड़ी देर के लिए मार्क करते हैं, बात करेंगे. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, डिनोटेड बाय आई कैप, जे कैप एंड के कैप. ओके, दीज आर यूनिट वेक्टर्स. ये हमारा नॉमेनक्लेचर है. अब सेम टू सेम मुझे क्या करना है, ये भी क्वेश्चन देखेंगे हम. अगर 2D में हमारे पास कोई वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ठीक है, टोल में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहां लिख लेते हैं. वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. दिस इज योर वेक्टर. देन व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड बाय दिस, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सेम टू सेम, इफ इट इज इन 3D, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप plus y j cap plus z k cap. It is in 3D. Then what will be the value of magnitude? It will be under root of x square plus y square plus z square. Basically 2D is reduced 3D. If I put z equal to 0, then it will be what? X I cap plus y j cap. Then we will get the result given above. Okay? So what is the question? A simple question is this. This is your question. Find unit vector for 1 I cap, 2 j cap and 3 k cap. Let, assume कर लेते हैं, let vector A is equal to 1 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap. Then we have to find magnitude. So magnitude of vector A, that will be given by under root of आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1. सो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो दैट विल बी अंडर रूट 14. That will be under root 14. So what will be the unit vector? Unit vector of vector A. This will be given by directly A cap. A cap will be representation, and A cap is equal to vector A divides by mod of vector A. So that will be what? That will be I cap minus 2j cap plus 3k cap divides by root 14. Okay? And you can separate root 14 also. So you can write it like this also. I cap 1 by root 14 I cap minus 2 by root 14 j cap plus 3 by root 14 k cap. You can write it like this also. Okay? So this is what? This is your unit vector. So what we got?
we got magnitude of a vector, we got direction of a vector. So we can write any vector with the help of that. Okay, now third thing, when are two vectors equal? अभी अभी हमने देखा कि हमारे एक वेक्टर में क्या होता है, तीन कंपोनेंट होते हैं. कोई भी एक वेक्टर ले लिया मैंने, लेट्स से वेक्टर ए है, तीन कंपोनेंट है इसमें, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप. ये तीन कंपोनेंट है. This is component parallel to x-axis, this is component parallel to y-axis, this is component parallel to z-axis. Okay? और हाँ, एक और चीज, वेक्टर्स को we can represent like this also. x1, y1, z1. We can write it like this. Why? Because देखो राउंड ब्रैकेट्स में तो हम क्या यूज कर रहे हैं, राउंड ब्रैकेट्स के हम अंदर यूज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको इन फ्यूचर बताऊंगा कि हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए यूज होता है. बचे हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस हम सेट्स के लिए यूज कर लेते हैं या फिर दूसरे के लिए आ जाता है. तो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन ब्रैकेट्स से. इनके अंदर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में ऐसे ही मेंशन है. ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बात है हमारे पास. अगर इन फ्यूचर में इनको ब्रैकेट्स में भी लिख दूं, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर. ओके, सो ये वेक्टर ए हो गया. तो क्या आ गया, यहाँ पे तीन कंपोनेंट होते हैं, पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई एंड पैरेलल टू जेड. उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप. क्या कह रहे हैं यहां पे कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस काइंड ऑफ थिंग इन मैट्रिक्स. व्हेन आर टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल, टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल, सबसे पहले क्या चेक करते हैं उनका ऑर्डर. व्हेनेवर ऑर्डर इज इक्वल, तो यहां पे ऑर्डर की तो बात नहीं हो रही. लेट्स से एक और वेक्टर है, वेक्टर बी, दैट इज x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप. जो हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात की थी पहले. लेट्स से ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल एंड है, ये टर्मिनल एंड है. तो यहां पे मैं एरो बना देता हूं. ये वेक्टर ए है. अगर मेरे वेक्टर बी को इसी वेक्टर के इक्वल होना होगा तो सबसे पहले तो क्या इक्वल होनी चाहिए, लेंथ इक्वल होनी चाहिए, कि मॉड ऑफ वेक्टर ए शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी. That should be true. And second thing, corresponding components of vectors must be equal. Must be equal. That means if I am saying vector A is equal to vector B, that means what should be equal? Magnitude as well as direction must be equal for both. Vector A क्या था? x1, y1, z1, and what was vector B? x2, y2, z2. This was your vector B. क्या होने चाहिए? Corresponding component equal होने चाहिए. इसका मतलब आप क्या हो गए कि x1 किसके इक्वल होगा, x2, y1 किसके इक्वल होगा, y2, and z1 is equal to z2. This is how you are going to compare two vectors. ठीक है, एक बात तो ये होगी. दूसरी बात, if you are going to add two vectors, let's say वही बात है, vector A is equal to x1, y1, z1 and vector B is equal to x2, y2, z2. तो बहुत बेसिक बात है, आई कैप वाला आई कैप के साथ ऐड होगा, जे कैप will get add by j cap and k cap will be get add by k cap. So that means if you are writing vector A plus vector B in component form, so what it will be, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वो बाद में देखेंगे. But what will be the addition? Addition will be x1 plus x2 i cap, y1 plus y2 j cap, z1 plus z2 k cap. ओके, तो इससे मेंस लेवल या फिर अपने ऐसे कह दो बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन बन सकता है इजीली. क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये क्वेश्चन हमारे पास, लेट वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप, मैं यहां पे लिख देता हूं, वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप 2j कैप माइनस 5 k कैप. सेम टू सेम गोज वेक्टर a इज इक्वल टू
2i cap minus j cap and k cap. Vector B is equal to I cap 3j cap minus 2k cap. And vector C is equal to -2, 1 and -3. ये है. And what is relation given? Relation is given like this. Vector R is equal to lambda times vector A plus mu times vector B plus nu times vector C, where lambda, mu और gamma, these are scalar quantities. Lambda, mu और gamma, these are scalar. Okay, lambda, mu और nu बोल लो आप, ये scalar है. Now question is what? Question is this, like this. Find lambda plus mu plus gamma या nu, whatever you are saying. What is the value of this? Okay, so how we are going to solve it? अभी हमने पढ़ा कि how we are going to add vectors. सबसे पहले मैं आपकी बात देख लेते हैं. क्या लिखा हुआ बेटा? lambda times vector A क्या होगा? Whenever you are multiplying any vector by a scalar, तो each component gets multiplied by it. Okay, for example मैं लिख रहा हूं lambda times A क्या था बेटा हमारे पास? 2 minus 1 1, basically 2i cap minus j cap plus k cap. So lambda क्या होगा? Each component में multiply हो जाएगा. So this will be twice of lambda minus lambda plus यहाँ पे lambda आ गया plus का. Okay. Similarly, mu times vector B. This will be mu 3 mu and minus 2 mu and nu times vector C. So this will be minus twice of nu and minus 3 times nu. And this is equal to what? Given है that vector R is equal to lambda times vector A plus mu times vector B plus nu times vector C. Let's add right side. क्या होगा? कौन कौन ऐड होगा? तो x component x ऐड होगा. This will get to add this and this. So 2 lambda plus mu minus 2 nu, ये ऐड हो गए. ये क्या आ गया? x component. y component क्या आएगा? माइनस lambda plus 3 mu minus plus nu, and z component will be lambda minus 2 mu and minus 3 nu. This will be your z component. Now what? Vector r क्या था बेटा? Vector r was, स्टार्टिंग में चलो, वेक्टर आर क्या था बच्चा हमारे पास? वेक्टर आर था हमारे पास 3 2 minus 5. ओके, सो वी विल राइट वेक्टर आर 3 2 minus 5 and we got what? Right hand side. We got this. Right hand side we got this is equal to. Now what? किसको किससे कंपेयर करोगे? X component will get compared by X component. So this 3 is equal to what? This one. So what you will write? Equation number 1. 2 lambda plus mu minus 2 nu is equal to 3. Then minus lambda plus 3 mu plus nu is equal to 2 and lambda minus 2 mu minus 3 nu is equal to minus 5. You got this. 3 equation, 3 unknown and we can solve it. Okay, बहुत simple तरीका है. This is equation number 1, equation number 2, equation number 3. There are so many methods. You can use grammar rule also. But मैं simple calculation से कर रहा हूँ. अपन क्या करें? अपन करते हैं 2 minus 1 plus 3. ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या कर दिया? 2 plus 3 minus 1 कर दिया. कोई फायदा होगा क्या? देखते हैं. 2 plus 3
-1। सो 2 + 3 करोगे तो सबसे पहले 2 + 3 करने में कितना आ गया अपने पास 5 नहीं 2 + 3 हो रहा है। सो राइट साइड में तो कितना आ जाएगा अपने पास -3 एंड -3 ये आ गया। फिर 2 + 3 सो -2 न्यू और 2 न्यू 0 न्यू। देन अगेन 2 + 3 सो 2 + 3 कितना आ गया अपने पास म्यू -म्यू 0 म्यू। ओके एंड 2 + 3 तो ये खत्म, ये आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ लैम्डा दैट इज नेगेटिव। सो व्हाट वी गॉट लैम्डा इज इक्वल टू 3। As soon as we are getting lambda equal to 3, what you can do? You can put any two equation. So second और third में put कर देते हैं हम 3 mu plus nu is equal to 5 and 2 mu plus 3 nu is equal to, so this will be what 8. Okay. सो आप जब इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट म्यू इज इक्वल टू 1 एंड न्यू इज इक्वल टू 2। 1 रखने पे 2 और 6 8। ओके सो व्हाट यू गॉट लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 1 एंड न्यू इज इक्वल टू 2। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू प्लस न्यू? दैट विल बी 3 + 1 + 2 दैट विल गिव यू 6। ओके यू गॉट इट? So next is angle measurement between two vectors. How we are going to measure angle between two vectors? What happened? Sometimes जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक होती है, इतना कोई खास है नहीं, बट दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर करना एंड दो लाइंस के बीच में एंगल मेजर करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये हमारे पास दो लाइन है, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में एंगल मेजर करना डिफरेंट थिंग है। ठीक है, लाइन में तो चलो फिर भी ये लाइन आपने क्या कर दी, ये एक्सटेंड कर दी। दो एंगल होते हैं यहां पे, वन इज दिस थीटा, अनदर वन इज 180 - थीटा। बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता बेटा। वेक्टर्स में हम एंगल कैसे मेजर करते हैं? सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले चीज ध्यान रखने की, दिस इज स्मॉलर एंगल। ओके, और कैसे फॉर्म करना है? दिस इज स्मॉलर एंगल formed when the initial points or the terminal points are brought together. At that point we can measure the angle. अब यहां पे देखो, ये हमारे पास क्या है, दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को पास में लाए हम वेक्टर के। ओके, दो एंगल्स बन रहे हैं यहां पे, एक आउटर मोस्ट एंगल भी तो है, बट हमें कौन सा वाला चूज करना है? जो स्मॉलर एंगल है, विच इज दिस। सेम टू सेम मैं क्या कह सकता हूं? सेम टू सेम हम यहां पे बात कर सकते हैं दैट इफ वी ब्रॉट व्हाट हेड्स और वी कैन से टर्मिनल एंड्स टुगेदर, दीज आर टर्मिनल एंड्स। अगेन वी हैव टू एंगल्स हियर, वी आर टेकिंग विच वन? वी आर टेकिंग स्मॉलर वन। तो यहां से एक चीज और फिक्स कर देते हैं दैट थीटा बिलोंग्स टू 0 to 180 डिग्री। Whatever the angle measurement is, it will remain in this range, that 0 to 180 degree. How we are supposed to calculate angle? That we have to brought either initial points or terminal points together. ठीक है, तो यहां पे देखो एक बार क्या करेंगे हम। तो यहां पे लिखा हुआ हमारे पास वेक्टर सी, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल में हमसे पूछ रखा है कि एंगल बताओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सबसे पहला क्वेश्चन है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और ये भी बी लिखा हुआ है, तो ऐसा करो एक को चेंज कर लेते हैं हम, एक को हम चेंज कर डालते हैं। इसको हम लिखते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी करते हैं इसको। दोनों के दोनों ए और बी हो गए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट? सो हमें देखना है कि वेक्टर ए रहा, ये हमने ड्रॉ कर दिया, वेक्टर सी, एंड देन वी आर ड्रॉइंग वेक्टर ए। सो वी कैन सी दैट बोथ हैव सेम इनिशियल पॉइंट्स और वी हैव ब्रॉट इनिशियल पॉइंट्स टुगेदर। स्मॉलर एंगल कौन सा है? ये वाला है। सो एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। सो सीधे सीधे ए एंड सी के बीच में कितना एंगल है बेटा? 60 डिग्री।
Okay, then angle between A and B. Now again I am drawing this B and I am drawing this A. ध्यान से देखो, दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर. दोनों के जो इनिशियल पॉइंट्स हैं, इसका इनिशियल पॉइंट ए रहा और इसका इनिशियल पॉइंट ए रहा, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर. दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को टुगेदर लाना पड़ेगा या दोनों के टर्मिनल पॉइंट्स को टुगेदर लाना पड़ेगा. इनिशियल पॉइंट्स कैसे टुगेदर ला सकता हूं भैया, ये रहा वेक्टर बी और वेक्टर ए को उठा के इस साइड ले गया मैं. वी कैन डू इट लाइक दिस. और दोनों के टर्मिनल पॉइंट्स को कैसे ला सकता हूं, वेक्टर बी को मैंने नीचे रहा, वेक्टर बी ऐसे कैसे ही है हमारे पास, और वेक्टर ए को मैं इस साइड ले आया. वॉट एवर द केस यू कैन चूज. ठीक है, बोथ विल गिव यू सेम आंसर. ये एंगल कितना था बेटा, इनिशियली 50 डिग्री गिवन था, 50 डिग्री. सो व्हाट विल द एंगल हियर, दैट इज 130 डिग्री. या फिर अगर आप ऐसे करना चाहो कि दोनों के आपने क्या कर दिया, ये अपने पास क्या था बेटा, वेक्टर बी, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी. ओके, दिस एंगल वाज 50 डिग्री. This is also 50 degree. Why? Because we are creating Z here. This is 50. Then again, this is 130 degree. In both cases, we are getting 130 degree. अब यहां पे एक और प्रॉब्लम अराइज हो गई, यहां पे क्यूरियोसिटी अराइज हो गई हमारी, सर ऐसे कैसे आपने वेक्टर को उठा के ले गए यहां पे. ठीक है, वेक्टर तो यहां था. हाउ कैन यू चेंज द पोजिशन ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं कि हाउ कैन वी चेंज द पोजीशन ऑफ दिस वेक्टर. ओके, और यहां पे क्या बोल रखा है, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी. तो बी एंड सी में तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि बी और सी है कैसे. ये रहा हमारे पास वेक्टर सी और ये रहा वेक्टर बी, दोनों के टर्मिनल एंड्स ऑलरेडी टुगेदर है. और एंगल कितना था बेटा इन दोनों के बीच में, 70 डिग्री. सो बी और सी के बीच में कितना एंगल हो गया बेटा, 70 डिग्री, स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो फर्स्ट वन इज 60, अनदर 130 एंड देन 70 डिग्री. हाँ, सो मैं क्या बात कर रहा था बच्चा अभी, आई वॉज सेइंग दैट कि ऐसे कैसे मैंने वेक्टर्स उठा के इधर और उधर कर दिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वेक्टर ए ये था, वापस से ड्रॉ कर देते हैं. दिस वॉज योर वेक्टर ए, दिस वॉज योर वेक्टर बी एंड दिस वॉज योर वेक्टर सी. वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी. मैंने बी और ए को सेपरेटली बनाया. दिस इज योर वेक्टर बी, दिस इज योर वेक्टर ए. नाउ व्हाट आई डिड, आई टुक वेक्टर ए, उठाया मैंने इसको, एंड आई टुक इट्स इनिशियल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ बी एट सेम प्लेस. दैट मीन्स आई हैव कन्वर्टेड इट लाइक दिस. वेक्टर बी की मैंने लेंथ एज वेल एज डायरेक्शन सेम रहने दी, सेम टू सेम. वेक्टर ए की भी मैंने लेंथ एंड डायरेक्शन सेम रहने दी, बट मैंने दोनों के जो थे इनिशियल पॉइंट्स उन दोनों क्या कर दिया, कंजॉइंट, कोइंसिडेंट कर दिया. ऐसा क्यों किया, ठीक है. तो यहां पे जैसे ये बात हुई तो दो टाइप का कॉन्सेप्ट आता है. हमारे पास दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं, दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं. एक होता है फ्री वेक्टर्स और एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर. ठीक है, दो टाइप्स के वेक्टर होते हैं. कौन कौन से, एक तो फ्री वेक्टर्स और एक लोकलाइज्ड वेक्टर्स. नाम से ही पता चल रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री वेक्टर. फ्री वेक्टर मींस वी कैन टेक एनी वेक्टर and change its position without changing its direction as well as magnitude. For example, अगर मेरे पास ये कोई वेक्टर A है, लेट्स से पॉइंट A से लेके पॉइंट B के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट A से लेके पॉइंट B के बीच में. अगर मैं इसको कहीं और भी ले जाऊं, हैविंग सेम डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, लेट्स से अब ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और डायरेक्शन अभी भी मैंने क्या रख रखी है, सेम डायरेक्शन प्रीवियस वन. ठीक है, आई हैव नाइदर चेंजेस द मैग्नीट्यूड नॉर आई हैव चेंजेस द डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट अभी भी सेम ही रहेगा दोनों का.
ठीक है, डायरेक्शन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन सेम हो गई, एंड डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच की। डिस्टेंस बोलना गलत है वैसे तो, लेंथ सेम है अगर दोनों के बीच की, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है हमारे पास, सो दैट मींस हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस सेम है, और अगर दोनों का डिफरेंस सेम है तो दोनों के दोनों वेक्टर सेम है। इससे हमारे पास कोई भी इफेक्ट जनरेट नहीं हुआ, नया इफेक्ट। सो अब फ्री वेक्टर की डेफिनेशन क्रिएट करते हैं हम, दैट इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ any vector without changing its magnitude and its direction, if no new effect is created, then it is called free vector। अब इफेक्ट से क्या मतलब है हमारा, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपके पास एक, ये क्या बोलोगे आप, इसको कुछ भी बोलो, बीम बोल लो, ये आपके पास बीम है, यहां पे आपने फोर्स लगाया है, यहां पे आपने क्या कर रखा है, इसको फिक्स कर दिया। यहां पे आपने क्या किया, यहां पे फोर्स लगाया, कितने का फोर्स लगा लिया, लेट्स से 5 न्यूटन बोल देते हैं, और एक कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे। ओके, सेम चीज मैंने क्या किया, डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया, डिस्टेंस मैंने हाफ कर दी, सो नाउ डिस्टेंस इज 0.5 मीटर and force is again 5 न्यूटन in downward direction। कहने का मतलब है, कहने का मेरा मतलब है that I have kept direction of force downward direction and magnitude is 5 न्यूटन in both cases। ठीक है, बस चेंज क्या किया मैंने, पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन मैंने क्या कर दी, पहले 1 मीटर डिस्टेंस पे था इस पॉइंट से, अब कितने डिस्टेंस पे, 0.5 मीटर पे। क्या कुछ चेंज हुआ, यस, नया इफेक्ट आ गया, दैट इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है हमारे पास, आर क्रॉस एफ। अब क्योंकि 90 डिग्री एंगल है तो हम डायरेक्ट आर एफ लिख देंगे। फर्स्ट केस में आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में टॉर्क हो जाएगा आपका आर कितनी बेटा, 1 ले रखा है तो 5 न्यूटन मीटर, एंड सेकेंड केस में आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में हाफ हो जाएगा, सो 2.5 न्यूटन मीटर। ये आपके टॉर्क हो गए। सो कुछ चेंज हुआ, बिल्कुल इफेक्ट चेंज हो गया। सो दैट मींस फोर्स इज नॉट फ्री वेक्टर, फोर्स इज लोकलाइज्ड वेक्टर। अब बात कर लेते हैं हम, किसकी बात करें कि क्या फोर्स फ्री वेक्टर हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप केवल एक चीज की बात करो, हाँ, अगर आप किसकी बात करो कि फोर्स लोकलाइज्ड वेक्टर कब हो सकता है, जब आप लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, आपको जरा समझना है इसमें, पूरा नहीं कि मैं कब की बात कर रहा हूं। वापस वही वाली बीम की वाली बात करते हैं। ठीक है, ये मैंने फोर्स लगाया, फोर्स को एज अ फ्री वेक्टर केवल एक केस में ट्रीट कर सकते हैं हम, वो बता रहा हूं उसमें। ये आपने फोर्स लगाया, डिस्टेंस कितनी है बेटा, 1 मीटर, फोर्स कितना है, वही 5 न्यूटन, सेम टू सेम। फाइव न्यूटन फोर्स है, डिस्टेंस अभी भी कितनी है, 1 मीटर। द इफेक्ट विल रिमेन सेम इवन दो वी हैव चेंज्ड द पोजीशन ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, बट पोजीशन चेंज कर दी, इसके बाद भी हमारे पास क्या होगा, इफेक्ट सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, बिकॉज इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन। अब फिजिक्स पढ़ाने लगे गलती से, आई विल चेंज द टॉपिक अगेन। बट इफ यू आर चेंजिंग फोर्स इन द लाइन ऑफ एक्शन without changing its direction or without changing its magnitude, what you are changing only its position, the effect will not get generated। but अगर उसके अलावा आप कहीं भी फोर्स लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल पिछला ही एग्जांपल लिया था हमने, यही वाला, कि हमने क्या किया था, 1 मीटर की जगह 0.5 मीटर में, so it will create an additional effect or it will remove some effect। so what we got, torque was 5 न्यूटन मीटर, but in new case torque will be 2.5 न्यूटन मीटर। फोर्स को जरा सा चेंज करने पर, फोर्स को चेंज करने से मेरा मतलब क्या है, फोर्स की पोजीशन, नाइदर वी हैव चेंज द डायरेक्शन नॉर वी हैव चेंज द मैग्नीट्यूड, वी हैव ओनली चेंज द पोजीशन। सो व्हाट वी गॉट एन इफेक्ट। सो यहां से बात हो गई फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या करते हैं, हम उठा के कहीं भी ले सकते हैं, जबकि हमारे जो लोकलाइज्ड वेक्टर है उनको हम उनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। व्हाई, बिकॉज इफ वी आर चेंजिंग द पोजीशन वी विल गेट एडिशनल इफेक्ट। ठीक है, सेम वेक्टर नहीं रह पाएंगे।
अब यहां पे से हम देखते हैं दैट कोलिनियर वेक्टर्स, व्हाट आर दी कोलिनियर वेक्टर्स। अभी भी हमने एक चीज सीखी, क्योंकि हम मैथ्स में क्या पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स में सारे के सारे फ्री वेक्टर्स पढ़ेंगे। इन मैथमेटिक्स वी आर स्टडिंग ऑल वेक्टर्स एज फ्री वेक्टर्स। ओके, सो अब क्या सीन है, देखो सीन ये है कि अगर कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं वो समझाऊंगा आपको। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या थी हमारे पास, हमने देखा था स्टार्टिंग में कि वेक्टर कोई एक तरह से हमारा जो इनिशियल पॉइंट है और जो टर्मिनल पॉइंट है इनको मैच किया, और अगर इन दोनों के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स पैरेलल है तो हम क्या बोलेंगे, इनको कोलिनियर वेक्टर्स। क्वेश्चन ये आ गया कि सर मान लो एक वेक्टर है हमारे पास, लेट्स से एरा, समझा रहा हूं मैं आपको, यहां पे ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट है, और ये हमने बना दिया दिस इज योर ए बी वेक्टर। ठीक है, नाउ अनदर वेक्टर इज देयर, लेट्स से ये इनिशियल वेक्टर है P और ये टर्मिनल एंड है, टर्मिनल पॉइंट है PQ, दिस इज योर PQ वेक्टर। दोनों के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल है। तो ये कोलिनियर कैसे हुए, जस्ट याद करो that what we have said that in mathematics we are studying what, free vectors. So what we can do, we can take this vector and we can adjust it accordingly. तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के ले आएंगे और यहां पुट कर देंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ये कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। ठीक है, सो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल इन मैथमेटिक्स वी कैन कॉल देम कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, नाउ अगेन मेरे को एक चीज और बतानी है, आप देखो ध्यान से, both have same direction, both have same direction, but both have different lengths. AB is different than PQ। तो मैं ऐसे कह सकता हूं lambda times PQ है। लेंथ की बात हो रही है, मैंने ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाया। इफ आई एम नॉट पुटिंग वेक्टर साइन दैट मीन्स दीज आर लेंथ। तो AB इज सम रेशियो ऑफ PQ। डायरेक्शन क्या है दोनों की, सेम है। अगर मेरे को डायरेक्शन लिखना हो तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, AB कैप और PQ कैप, दोनों की डायरेक्शन सेम है। AB कैप इज इक्वल टू PQ कैप। क्यों, कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। AB कैप इज इक्वल टू PQ कैप। मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इसको ऐसे लिख सकता हूं, AB मल्टीप्लाई बाय AB कैप। AB क्या है हमारे पास, नथिंग, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। ये लिख सकते हो, मैंने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस इट विल बी लैम्डा टाइम्स PQ वेक्टर टू PQ कैप। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ दैट AB कैप एंड PQ कैप आर नथिंग, दीज आर जस्ट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड में पार्टिसिपेट नहीं होता है। वाई, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ AB कैप एंड PQ कैप आर 1, both have same direction. So that means what I can write? I can write AB vector. Now I am writing AB vector. Why? Because AB का magnitude multiply by direction of AB, that will be equal to AB vector is equal to lambda times PQ vector. ये क्या generate कर दिया हमने? This is relation between two parallel vectors or let's say two collinear vectors. Again, why these two vectors are collinear? Because we are studying free vectors. So what we can do? We can take this vector and we can rearrange it accordingly. हम हमारी मर्जी से इसको यहां पे सेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, कोलिनियर। चलो डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन में हमारी सेम ही बात कह रही है कि मैं आपको समझा दिया ही, दैट टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स which I have created, AB and PQ, are parallel irrespective of their direction. अब यहां पे irrespective of their direction की बात क्या आ गई यहां पे, अगर ये parallel irrespective of direction से मतलब ये था उनका that if one vector is like this and another is like this, still their directed line segments are parallel. Why? Let's say ये B है और ये A है. Let's say this is your P and this is your Q. ओके, सो फर्स्ट वन इज BA, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस वेक्टर की, फ्रॉम B टू A, एंड सेकेंड वन इज
QP, still they are collinear vector. Both have opposite direction. In this case, this is your case 1, this is your case 2. In first case, what I am taking, that both have opposite direction. In second case, both have similar direction. क्या किया था अपन ने? ऊपर लिख रखा था यहां पे, ठीक है? Irrespective of their direction, both are known as what? Collinear vector. ठीक है? क्यों? क्योंकि वापस वही बात कि मैं इसको क्या कर सकता हूं, रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूं, लो यहां पे लिया है मैं, रीअरेंज करके हम इसको वापस लिख सकते हैं. वाई? बिकॉज वी आर स्टडिंग फ्री वेक्टर्स. तो क्या हो गई, ये कोलिनियर हो गए. ठीक है, दिस इज हाउ वी चेक कोलिनियर. नाउ व्हाट, दोनों को कुछ तो कहते होंगे. इफ बोथ हैव सेम डायरेक्शन, सब कुछ नाम होगा. इफ बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शन, इनका भी कुछ नाम होगा. अब क्या होगा, क्लास में हमारे पैरेलल और एंटी पैरेलल वर्ड खूब चलते हैं. ठीक है ना, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल. यहां पे वर्ड आ जाता है इफ बोथ हैव सेम डायरेक्शन. इफ बोथ हैव सेम डायरेक्शन, उस केस में बोल देंगे लाइक वेक्टर्स. और इफ बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, इस केस में हम क्या बोल देंगे इनको, अनलाइक वेक्टर्स. ठीक है, लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स. रिलेशन क्या है हमारे पास, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी क्यू वेक्टर. ठीक है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी क्यू वेक्टर. यहां पे मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं, इफ टू वेक्टर्स small vector A and small vector B are parallel, then रिलेशन अभी जनरेट किया था हमने, क्या होगा कि वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B. यू कैन राइट इट लाइक दिस, वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B. नाउ व्हाट, यहां से एक और रिलेशन आ जाएगा हमारे पास. जैसे आप वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B लिखते हो, क्या आएगा वो रिलेशन कि लेट्स से वेक्टर A क्या था हमारे पास, x1, y1 एंड z1, और लैम्डा टाइम्स वेक्टर B क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्डा टाइम्स x2, लैम्डा टाइम्स y2 एंड लैम्डा टाइम्स z2. एंड इफ दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, सो व्हाट यू विल राइट, you will write it like this, that vector A is equal to lambda times vector B. That means you are writing lambda x2 is equal to x1. ठीक है, एंड यहां से रिलेशन क्या आ गया, lambda is equal to x1 by x2. Similarly, you will write lambda is equal to y1 upon y2 and lambda is equal to z1 upon z2. So if two vectors are parallel, what you are getting as a relation, you are getting a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This is an important relation. Okay, अच्छा a1 a2 कहां से आ गया, we are writing component as x1 y1 z1. So if two vectors are parallel, then it will be what, it will be x1 upon x2 is equal to y1 upon y2 is equal to z1 upon z2, where what is x1 y1 z1, x1 y1 z1 are component of vector A, x2 y2 z2 are component of vector B, and vector A और B क्या थे, पैरेलल वेक्टर्स थे. ठीक है, लाइक अलाइक वाली बात हम कब करेंगे, एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद लाइक अलाइक वाली बात भी कर लेंगे. यहां पे क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वेक्टर्स आर पैरेलल. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द वेक्टर्स आर पैरेलल. अभी अभी आपको बताया कि वेक्टर्स आर पैरेलल, दैट मींस यू कैन राइट वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B. You can write it like this, or as soon as you are writing like this, you are writing one more relation, x1 divides by x2, y1 divides by y2 is equal to z1 divides by z2. Again, where x1 y1 z1 are components of vector A, x2 y2 z2 are components of vector B. Okay, vector A की component लिख लेते हैं, x plus 2 divides by x minus 1, फिर minus of x minus y
divides by 2x plus y. We have this question and is equal to 1 by 2. How you are going to solve it? Okay, we will take these two first. So this will be x plus 2 divides by x minus 1 is equal to 1 by 2. So 2x plus 4 is equal to x minus 1. So this will be x is equal to minus 5. So minus 5 plus 2 minus 5, ठीक है, x equal to minus 5. Now put minus 5 here. This is your first relation. Second we are taking these two. But you have to put x equal to minus 5. So second में हमारे पास क्या आ गया? That minus of minus 5 minus y divides by minus of 10 plus y is equal to 1 by 2. So what you will get? You will get minus to minus cancel. So 5 plus y, 5 plus y नहीं. Okay, so you got y equal to 0. After solving it, you got y equal to 0. So x equal to minus 5 and y equal to 0. अब एक बार वापस से वेक्टर a और वेक्टर b को लिखना. क्या थे वो? Vector a was x plus 2. X plus 2, that means minus 5 plus 2. So minus 3, comma. Or then minus x minus y. Negative of minus x minus y. So minus 5 minus 0 negative. So minus 5 minus minus 5 plus 5, comma 1. ठीक है? Vector b. This will be x minus 1. So x minus 1 will be minus 5 minus 1 minus 6. And twice of x plus y, that will be 10, comma 2. ध्यान से देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है. अंदर क्या बच गया हमारे पास? minus 3, comma 5, comma 1. और अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है? वेक्टर a लिखा हुआ है. So this is twice of vector a. Vector b is equal to twice of vector a. That means vector b and vector a are parallel. ये पहले से ही पता था हमें, but I have just showed you कि actually में ऐसा ही relation आता है. Okay? So what happened? We have solved this question. What we got? We got x equal to minus 5 and y equal to 0. This is our answer. Okay? Let's move on to the next part. Now this is addition of vectors. ठीक है, लाइक अलाइक की बात कर ली हमने अपोजिट डायरेक्शन में. फिर भी मैं एक बार वो बताता हूं कि अलाइक माने अपोजिट डायरेक्शन आएगी तो कैसे आएगी. सी, जब आप कह रहे हो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, if lambda is positive, that means vector a and vector b will have same direction. I am not saying lambda is equal to 1. I am saying lambda is positive. If lambda is positive, both will have same direction. So vector a and vector b are like vectors. ठीक है. Second, if lambda is less than 0, that means vector a and vector b are unlike vectors. Unlike vectors का मतलब क्या होता है? That they have both have opposite direction. Why? Because you are writing vector A is equal to negative of vector B. That means both have opposite direction. Now what? Let's see what is the addition of vectors. Okay. Okay. Let's start vector addition. Abhi you will say that, sir, we have already seen that what is vector A plus vector B. How we are going to suppose to calculate this? That what is the value of vector A plus vector B. We have seen that we can add two vectors by the components. ठीक है, कि इसका i कैप इसके i कैप के साथ, इसका j कैप इसके j कैप के साथ और k कैप के साथ ऐड हो जाएगा. बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट वेक्टर्स? वेक्टर एडिशन में उसका मीनिंग क्या है? ओके, चलो. सो हमारे पास टू टाइप्स के वेक्टर एडिशन होते हैं. वी आर अज्यूमिंग वेक्टर a एंड वेक्टर b टू वेक्टर्स.
एक प्लेन में। नाउ एडिशन टू टाइप से होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होने को तो हमारे पास एक ही रूल है, सिंपल रूल है, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि टू फॉलोइंग वेक्टर्स, दो वेक्टर जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, उनका सम अगर मैं एक ट्राइंगल कंप्लीट करूं, तीसरी साइड के इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेट्स से ये वेक्टर हमारे पास B है और ये वेक्टर C है और ये वेक्टर A है। इफ B एंड C आर फॉलोइंग ईच अदर, फॉलोइंग से मेरा मतलब क्या है कि इसका जो टर्मिनल एंड है किस तरफ होना चाहिए, इसके इनिशियल एंड की तरफ। इफ दे आर फॉलोइंग ईच अदर देन देयर सम विल बी, यू विल क्रिएट वन कंप्लीट ट्राइंगल एंड द सम विल बी डिनोटेड बाय थर्ड साइड एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू दोस टू वेक्टर्स। अपोजिट से मेरा मतलब ये नहीं है कि इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, जिस डायरेक्शन में वो फॉलो कर रहे हैं। फॉलो वो कैसे कर रहे थे, देखो फॉलो ऐसे कर रहे थे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन नेचुरली क्या होगी, ये। ठीक है, सो दिस इज योर सिंपल ट्राइंगल लॉ। अब देखो ये चीज इसमें बोल रखी है मैं, ठीक है। a प्लस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। वेक्टर a प्लस बी रिप्रेजेंट्स द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल AC। यहां पे वेक्टर A और वेक्टर B देखो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इन दोनों का समेशन किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के होगा एंड अपोजिट डायरेक्शन में। दैट वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। दैट इज योर ट्राइंगल लॉ इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, सो यहां पे ये सारी चीज समझा रखी है। अब यहीं पे मैं आपसे एक बात कहूं, अभी तो इस पैरेललोग्राम के लॉ को भूल जाओ। ये है हमारे पास, व्हाट इफ ऑल थ्री वेक्टर्स आर फॉलोइंग ईच अदर। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है, तीनों के तीनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। इस केस में हम क्या करें, व्हाट विल बी द रिजल्ट। सो लेट्स सी रिजल्ट क्या होगा। चलो, नाउ आई डोंट नो क्या होगा, बट आई डू नो कि अगर मैं किसी भी एक वेक्टर को उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, लेट्स से इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट डायग्राम आई एम मेकिंग दिस, दैट B को मैंने सेम डायरेक्शन में रखा, C को मैंने सेम डायरेक्शन में रखा, लेकिन एक ही डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी। सो दिस इज वेक्टर B, दिस इज वेक्टर C। एज सुन एज आई एम रिवर्सिंग डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। सो इट विल बी माइनस वेक्टर A। सो नाउ व्हाट विल बी, व्हाट विल हैपन, वेक्टर B और वेक्टर C एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम वेक्टर B प्लस वेक्टर C, दोनों का सम तीसरी साइड के इक्वल हो जाएगा एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तीसरी साइड क्या है, तीसरा वेक्टर क्या है, माइनस वेक्टर A। यहां से एक रिजल्ट आ गया, दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0। ठीक है, एक बहुत नीट रिजल्ट है कि अगर साइड्स का सम हमारे पास क्या हो रहा है, 0, साइड्स के वेक्टर्स का सम 0 हो रहा है, तो साइड्स किस पे रिप्रेजेंट कर सकती है, एक ट्राइंगल को। वो साइड्स एक ट्राइंगल को, those sides will represent a triangle. Okay, now what? Now next is parallelogram. Parallelogram is nothing, it is an additional law created for the vector addition. ठीक है, अभी क्या हो रहा था, वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, और व्हाट इफ अगर वो एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं। देखो वेक्टर B की डायरेक्शन ये रही, वेक्टर B की डायरेक्शन ये रही, दोनों ही B है, अरे एक A है, ये वेक्टर A है, एंड वेक्टर A की डायरेक्शन ये रही। दोनों क्या है, दोनों का इनिशियल पॉइंट ये रहा एंड दोनों के टर्मिनल पॉइंट अवे जा रहे हैं, एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को। आप बोले सर ये क्या बात हुई, चलो देखते हैं व्हाट हैपेंस कि हमारे पास डायगोनल आया कैसे। नाउ व्हाट, आपने वेक्टर B ये ले लिया, वेक्टर B को क्या कर सकता हूं, क्योंकि फ्री वेक्टर है एंड AC इज पैरेलल टू व्हाट, OB। डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो जाएगी अगर मैंने डायरेक्शन ये ले ली तो, ठीक है। एंड मुझे ये पता है कि AC इज इक्वल टू OB, वाई, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट, अब केवल किस पे ध्यान दो, ट्राइंगल OAC पे ध्यान दो, ट्राइंगल OAC पे ध्यान दो। ट्राइंगल OAC पे ध्यान दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास ट्राइंगल आ गया, दैट इज OAC। दिस इज वेक्टर A,
this is vector B. Now what will be the sum of vector A and vector B? This will be represented by OC but opposite in direction. So this will be your what? Vector A plus vector B. Okay, let's say ये D1 है, diagonal 1 बोल देते हैं हम इसको. That is vector A plus vector B. Diagonal 1 की डायरेक्शन आ गई vector A plus vector B. ठीक है, मैं diagonal 2 भी निकालना चाह रहा हूं. ठीक है, दूसरा diagonal क्या करें हम? वापस से इधर बना देते हैं इसको. ये रहा हमारा डायगोनल D2. मुझे इसकी वैल्यू चाहिए. यहां मेरे पास वेक्टर ए था ये. दिस विल बी वेक्टर बी. दिस इज योर वेक्टर बी एंड दिस डायरेक्शन इज योर वेक्टर ए. सो व्हाट विल बी D2? ठीक है, D2 की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा. चलो मान लो आपने D2 की डायरेक्शन ये ले ली. तो विच वेक्टर आर फॉलोइंग ईच अदर? द वेक्टर बी एंड D2. ठीक है, वेक्टर बी और वेक्टर D2 क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को. इसको हम हटाते हैं. देखो, वेक्टर बी एंड वेक्टर D2 फॉलोइंग ईच अदर. ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर D2. इन दोनों का सम. सो वेक्टर बी प्लस वेक्टर D2, दिस विल बी वेक्टर ए. सो वेक्टर D2 क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. ओके, दिस विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. ठीक है बेटा. सो यहां पे मैं वापस से डायग्राम बना रहा हूं. किसका? पैरेललोग्राम का. ये हमारा पैरेललोग्राम है. हटा देते हैं इसमें से कुछ चीज. Okay, so what? This is O, this is A, this is your B, and this will be your C. ये मान लेते हैं. This is your vector B, this is your vector A. Okay, the third one will be this vector D1, and this I will assume vector D2. क्या रिजल्ट आया मेरे पास कि जो D1 वेक्टर है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय A1 प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड D2 दिस विल रिप्रेजेंट वेक्टर A माइनस वेक्टर B. ओके, ये दोनों क्या हो गए? डायगोनल के वेक्टर. अगर आपसे कोई कहता है कि डायगोनल की लेंथ बताओ, तो डायगोनल की लेंथ सीधे सीधे क्या हो जाएगी? D1 वेक्टर का मॉड, दैट विल बी वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड, एंड D2 डायगोनल की लेंथ, दैट इज वेक्टर A माइनस वेक्टर B, इसका मैग्नीट्यूड. ओके, सो नाउ व्हाट? नाउ हमसे क्वेश्चन बोल रखा है, दो क्वेश्चन है एक्चुअली में. ओके, बेसिक्स के हमारे लास्ट दो क्वेश्चन है. क्या बोल रखा है पहले क्वेश्चन में? कि आपको ट्राइंगल की साइड दे रखी है AB एंड BC. आपको किसकी लेंथ फाइंड करनी है? AC की. चलो एक बार लिख यहां पे बना लेते हैं हम. फर्स्ट के आंसर की बात करते हैं. हमसे बोल दिया ट्राइंगल है A B C. हमें वेक्टर कौन सा दे रखा है बेटा? वेक्टर गिवन है AB वेक्टर फ्रॉम A टू B. AB वेक्टर गिवन है. सो AB वेक्टर कितना गिवन है? AB वेक्टर इज 3i कैप 4k कैप. सो 3, 0, 4. ध्यान से 3, 0, 4, क्योंकि यहां पे j कैप मिसिंग है. लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं? 3, 4, 0 लिख देते हैं. दैट इज रॉन्ग. 3, 0, 4 ये आ गया AB वेक्टर. देन BC वेक्टर इज गिवन. BC वेक्टर इज गिवन मतलब दिस डायरेक्शन. सो BC वेक्टर विल बी BC वेक्टर विल बी 2j कैप माइनस k कैप. सो 0, 2, -1. एक बार वापस से चेक कर लो. AB हमारे पास 304 ही था क्या? 304 था. और BC हमारे पास कितना हो गया? 02, -1. 02, -1. आपसे क्या बोल रखा है कि AC की लेंथ फाइंड करो. ठीक है,
अगर ये क्वेश्चन वेक्टर का नहीं होता, अगर ये क्वेश्चन वेक्टर का नहीं होता और आपके पास सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन होती, आप कितना ही ट्राई मान लेते, तीसरी चीज नहीं निकाल पाते। बट क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है, वेक्टर क्वेश्चन है, आपके पास 2 वेक्टर्स अवेलेबल है, तीसरा वेक्टर निकालना है और साफ साफ कह रहा है कि ट्रायंगल क्रिएट करना। ठीक है, सो अब मैं क्या करूं, एसी वेक्टर कैसे निकालूं? तो ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो तीसरा एक वेक्टर ले लो अपोजिट डायरेक्शन में और इसको बोल दो ये हो गया सी ए वेक्टर, बिकॉज फ्रॉम डायरेक्शन सी टू ए। अच्छा, तो तीनों सेम डायरेक्शन में हो गए, वेरी गुड, अपोजिट डायरेक्शन में लेना है हमको, तो सो ये ले लो डायरेक्शन, AB and BC are following each other and this is in opposite direction. Very good. So AC vector is nothing, that is AB vector plus BC vector. आप में से कोई बोल दे नहीं सर अगर पुराने वाले से करना तो क्या होता, तब आप लिखते CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू 0, जो हमने पहले किया था कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0 इफ ऑल 3 वेक्टर्स आर फॉलोइंग ईच अदर। बट यहां पे क्या हो रहा है, AB और BC एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अगर AB और BC एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, थर्ड साइड आएगी, दैट इज AC वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन AB प्लस BC। चलो ऐड करो, सो ऐड करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या थी वैसे, 304 प्लस 0 2 -1। चलो ऐड कर लेते हैं, सो दिस विल बी 3, this will be 2 and this will be also 3। AC वेक्टर, ये आपने वेक्टर निकाला है, अगर मुझे साइड की लेंथ निकालनी है that will be AC मैग्नीट्यूड, वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड will be equal to 3 square plus 2 square plus 3 square, so that will be 9 plus 9, 9 plus 4 plus 9, that will give you √22। ठीक है, क्या लेंथ आ गई, √22। अगर आपसे BC की लेंथ निकालनी हो तो सो दैट विल बी अंडर रूट 0 प्लस 4 प्लस 1, दैट विल गिव यू 5, √5। और अगर आपको किसकी लेंथ निकालनी हो, AB की लेंथ निकालनी हो, सो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, तो दैट विल बी 5। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगल की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। ओके, ट्रायंगल्स के बीच में एंगल की भी बात होती है, सो एंगल निकालना अभी हमने सीखा नहीं है, हमने एंगल मेजर करना सीखा है, हमने एंगल निकालना नहीं सीखा है। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर एडजेसेंट साइड ऑफ वेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है ये, सच दैट मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ओके, सो कमाल की बात है, अभी मैंने एक रिजल्ट लिखाया था उसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन में सबसे पहली चीज मेंशन कर रखी है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पैरेललोग्राम, बन गया क्या पैरेललोग्राम जैसा। ठीक है, नाउ व्हाट, ये हमारे पास डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है। ठीक है, हमें बोल दिया कि ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, हमें डायरेक्शन दे रखी है एडजेसेंट साइड्स की। नाउ व्हाट, आपको याद हो अगर मैं वेक्टर वाइज लिख दूं इनको, तो इसको हम लिख रहे थे D1 लिख दिया इसको अपन ने, नॉमेनक्लेचर में वही लेता हूं जो पहले ले रखा था अपन ने। दिस इज योर D1 वेक्टर, दिस इज योर D2 वेक्टर, डायरेक्शन हम वही ले लेते हैं जो स्टार्टिंग में ले रहे थे। D1 वेक्टर क्या था बेटा अपने पास, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और जो डायरेक्शन मैंने D2 की ली है, B और D2 एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, सो D2 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ठीक है, सबसे पहली बात उन्होंने सामने से बोल रखा है दिस इज अ पैरेललोग्राम, एंड देन दे हैव गिवन यू वन मोर रिलेशन दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B मॉडुलस इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B मॉडुलस। क्या मतलब है इसका, डिसाइफर करो इसको, क्या मतलब है, दैट मीन्स मॉड ऑफ D1 वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ D2 वेक्टर। D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। पहली इंफॉर्मेशन थी हमारे पास दैट दिस इज पैरेललोग्राम, दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई दैट बोथ डायगोनल
आर ऑफ इक्वल लेंथ, बोथ डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या मतलब है कहने का? कहने का मतलब है कि पैरेललोग्राम भी है और डायगोनल भी इक्वल है। डायगोनल किस कौन से पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं? दैट इज रेक्टेंगल, दैट इज रेक्टेंगल। सो दिस इज योर वेक्टर बी, दिस इज योर वेक्टर ए। इवन दो हमने अभी तक एंगल निकालना सीखा नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है बेटा, चलो हमने विदाउट यूजिंग एनी अदर फॉर्मूला वी हैव डायरेक्टली डिड्यूस दैट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी 90 डिग्री। ठीक है, वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास दैट हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने वेक्टर के बीच में एंगल कैलकुलेट करना नहीं सीखा है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू मेजर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थोड़े से हो सकता है मेरे कॉफिंग के कारण थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई हो, उसके लिए सॉरी। लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।